अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ टीचर। क्या कर रहे थे हम लोग? यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है, जिसकी हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज यानी कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और आज 2.4 का भी जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है तकरीबन वो आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। और 2.4 का आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो आज हम करेंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। उसके अंदर भी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, या हम टीचर्स हजरात कैसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड नॉलेज यूज होता है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि पिछला प्रीवियस नॉलेज होता है। इस वजह से हम इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं कि इसमें पिछली एक्सरसाइज का भी पता चल जाता है कि क्या इसको उनकी समझ आई है या फिर नहीं। तो आज के जो आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 2 में से 9 मार्क्स का या 11 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें से 6 मार्क्स का पेपर जो है वो इस एक्सरसाइज 2.4 में से, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा चांस है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आने का। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के 95% चांस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो दिया था उसके भी आखिर पे मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, हर एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन और उसके कुछ पार्ट्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। आज का जो हमारा 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सरसाइज 2.4 जो है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने किया, किसकी हेल्प से? प्रोडक्ट लॉज की हेल्प से, सॉरी, लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से, यानी प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ और चेंज बेस लॉ जो हमने, ये एक छोटा सा दरमियान में रूल है, ठीक है, इनकी हेल्प से जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर तो आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से आते हैं, तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका करने जा रहे हैं, जिसमें से कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और ये भी मेरी एक पर्सनल राय है कि आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, इसमें से मे बी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये इतने अच्छे और इतने टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर पिछली दो एक्सरसाइजेज या पिछले दो क्वेश्चंस का नॉलेज यूज हो रहा है। यानी कि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट यूज हो रही है, उसका नॉलेज, दोनों क्वेश्चंस का नॉलेज इसमें आ रहा है, ठीक है। और आपके पास जो आपने 2.4 के पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं, वो नॉलेज भी इसमें यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात के लॉज ऑफ लॉगरिथम इनके इसके अंदर आपके यूज होंगे। और चौथी बड़ी बात जो है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो यूनिट नंबर 1 की थी, जिसको हमने हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1 कहा था, ठीक है, उससे उससे भी थोड़ा सा नॉलेज यूज होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस लेक्चर को देखें, इसको पूरे को देखें। हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आएगा। आप कभी भी लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखकर लेक्चर को छोड़ा मत करें। एक टेक्निकल पॉइंट पहले में आएगा, अगला टेक्निकल पॉइंट सेकंड पार्ट में आएगा, फिर थर्ड में टेक्निकल पॉइंट आएगा, फिर इसको देखते हो। फिर अगर आपको नहीं किसी बात की समझ आए तो मैं आपको हर लेक्चर के अंदर ये रेफरेंस देता हूं कि ये वाले क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व होंगे, ये किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लेक्चर्स को देखें, फिर इनको देखें, इंशाल्लाह ताला, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स इतना इजी हो जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, और आप अपने मार्क्स जो हैं वो फुल 75 पर ले जाओगे, ठीक है। और स्पेशली जो एमसीक्यूज होते हैं उनको गौर से देखा करो, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है जी? 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है जी? वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वैसे तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स का पेपर आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द
फॉलोइंग इक्वेशंस। पेपर में जस्ट आपको क्वेश्चन आना है, साथ लिखा होगा फाइंड एक्स, ये भी कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। वो जस्ट पेपर में लिखा होगा फाइंड एक्स, आगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसमें से आपने उसको एक्स फाइंड करके देना होगा। इसका पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 है लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये एक उसने हमें इक्वेशन दे दी। इक्वेशन हम किसे बोलते हैं? जिसमें इक्वल साइन आ जाता है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हमने यहां से x फाइंड करना है। तो कोई बता सकता है कि यहां पर जो हमने लॉग लिखा है इसकी बेस क्या है? यहां पे जी एग्जैक्टली इसकी बेस क्या है? 10। जिस लॉगरिथम की बेस नहीं होती उसकी 10 होती है, और अगर नेचुरल लॉग आ जाए ln आ जाए तो उसकी बेस e होती है, आइलर नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 सो ऑन। ये मैंने जो 110 लिखा है ये आप ना भी लिखे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हमने क्या क्या फाइंड करना है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों क्या है? प्लस हो रहे हैं। इनके इनिशियल में स्टार्ट में देखें कोई कुछ भी नहीं है, नहीं तो हम उसको एक्सपोनेंट ला लगाते हुए, ठीक है, पहले ये लगा लेते, इसके कुछ भी नहीं है तो प्लस हो रहे हैं। यहां से रिवर्स आएगा, ये आपका प्रोडक्ट लॉ लगेगा, यानी कि आप क्या बनाएंगे इसका? यहां से लॉग बेस 10 है, 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय x का मतलब हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको लिखने के लिए बताया, 2x इज इक्वल टू 1। ये आपने लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लिया, एक नॉलेज हो गया आपका। ये देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये पहला स्टेप जो हमने किया, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज कहां से आया? 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ओके। अब इसके बाद आप देखें यहां पर इसकी बेस क्या है? 10। अब मैं ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथम। इसको मैं लेके जा रहा हूं एक्सपोनेंट फॉर्म में। इंप्लाइज दैट, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाने के लिए इंप्लाइज दैट क्या होता है? 10 की इसकी पावर ये वाली राइट हैंड साइड बन जाती है, और ये जो नंबर होता है जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं ये राइट हैंड साइड पे चला जाता है। 2x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर। 10 रेज टू पावर का मान का मतलब क्या होता है? 10 इज इक्वल टू 2x। मैंने x फाइंड करना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई किया था ना इनको, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2। 2 इधर आकर जब डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू x। नाउ ये इसको कैंसिल करेगा, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, यानी कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अगर आप इसको सीधा करके ऐसे भी लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं है, ये भी आपका आंसर ठीक है। यहां तक कर दें तो यहां पर भी आपका आंसर ठीक है। तो हम पार्ट नंबर 1 जो था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें x की वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट है जी लॉग बेस 2 ऑफ x। पार्ट नंबर है आपके पास सेकंड पार्ट, लॉग बेस 2 ऑफ x प्लस लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलेगा जी क्वेश्चन, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे। देखें दरमियान में प्लस आ गया, पावर लॉ लगने की गुंजाइश नहीं है। स्टार्ट में कुछ होता तो पहले पावर लॉ लगता। ये बनेगा जी लॉग, दरमियान में प्लस आ रहा है, प्रोडक्ट लॉ लगेगा, वापस बंद हो जाएगा, बेस 2 x मल्टीप्लाई 8, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 8x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5, यानी कि ये बनेगा लॉग बेस 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 5। आप इसी स्टेप में 8x लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएं। 2 की पावर राइट हैंड साइड बनेगी, बेस की पावर क्या बन जाती है? राइट हैंड साइड, और जिस नंबर का आप लॉग ले रहे होते हैं वो दूसरी तरफ चला जा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 8x। सॉरी, ये 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा? 30
4, 16, 32, 64, ये आपके पास क्या आ जाएगा 64। 64 इज इक्वल टू 8x। आप ये वाली डिटेल नहीं करना चाहते 2 की पावर 5, ठीक है, ये आपके पास 32 आ जाएगा। 4, 8, 16, 32, ये आपके पास आ जाएगा 32। जब ये इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिखना चाहें, ये ना भी करें कोई हर्ज नहीं है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 32/8 इज इक्वल टू एक्स। 8 4 टाइम, देन नाउ x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। ये वाला स्टेप आप ना करें तब भी आपका क्वेश्चन चल जाएगा, ये वाला स्टेप आप ना करें तब भी आपका क्वेश्चन चल जाएगा। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, इससे आपके 2 स्टेप और कम हो जाएंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ये अपनी नोयत का क्वेश्चन है। इसमें आपकी एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड नॉलेज भी यूज हो सकता है। ये है जी 81 सारे की पावर x इज इक्वल टू 243 इसकी पावर x प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसकी समझ ना आए, कहीं से पॉइंट ना क्लियर आए, वैसे मैं क्लियर करूंगा, तो आपने एक्सरसाइज 1.2 जो है यूनिट नंबर 1, ठीक है, उसमें मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये सारे बताए हैं डिटेल से। वहां पर इसकी आपको डिटेल इजीली मिल जाएगी। आपने ब्रेक करना है जी पहले 81 को। 81 किस पे डिवाइड होता है जी, बल्कि आप 243 को कर लें पहले। 243 को डिवाइड करें, 2 पे नहीं होता, 3 पे करके देखें। इसको 3 पे करेंगे क्या आ जाएगा 81। अब इसको 3 पे करेंगे क्या आ जाएगा 27। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 9। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1। कितनी मर्तबा आ गया 1 2 3 4 5। और अगर हम 81 को करते तो कितनी मर्तबा आता 1 2 3 4। तो यानी कि 81 के लिए क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, और ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और ये हो जाएगा x प्लस 2। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है यूनिट नंबर 1 की जो की थी, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई x यानी 4x, और 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। इसके लिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि ये एक ही था नंबर हमारे पास, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई। अब ये 5 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी होना है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली। ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। दोनों की बेस सेम हो गई। बेस सेम हो तो खत्म हो जाती है, ऊपर जो इनके एक्सपोनेंट यानी पावर्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। मैं बार बार बेटा बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी वो भी तैयार हो जाएगी। उसको मैंने हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1 कहा है, ठीक है। वहां से भी आपका 6 मार्क्स का पेपर आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। वो समझ लोगे और इसको भी समझ लोगे, यहां से इस एक्सरसाइज से भी आपका क्या है वो 6 मार्क्स का पेपर आ रहा है। 12 मार्क्स के आपके पेपर यहीं से बनेगा। बेस बेस से कट जाएगी, सेम हो गई है बेस, बस में कट जाएंगी। क्या आ जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब 1 2 3 टोटल हमारे पास क्या है 3 टर्में हैं, ठीक है। 2 के पास x है, 1 के पास x नहीं है। x वाली को एक साइड पे ले जो, विदाउट x जो है वो एक साइड में। 4x पहले ही इधर मौजूद है, इसके साथ यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू इधर प्लस का 10, यहाँ पे प्लस मौजूद। 5 में से 4 निकले, ये रह जाएगा आपके पास -1x इज इक्वल टू 10। ये माइनस इधर की बजाय इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x की वैल्यू क्या आ गई -10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जी ये वाला आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप किसी सूरत इसका कोई पार्ट भी मिस नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। 1/(x
27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखें यहां पर देखें 127, ये 27 की पावर यहां पे 1 मौजूद है, ये ऊपर जाएगा, 27 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। और इस सारे की पावर आपके पास क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, और जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। अब आपने क्या करना है, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखें जिस तरह ये किया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 27 इसकी पावर -1 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 27, इधर भी आपके पास 27 की पावर 1, ये हो जाएगा 27 इसकी पावर -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 इसकी पावर 1। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेसिस सेम हो जाएं तो वो कट जाती हैं। 27 है इसकी बेस, 27 है इसकी बेस, कट जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ये -6 प्लस 1 इसके इक्वल हो गया। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, -x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस x इज इक्वल टू -5 implies that x इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस सेकंड। इसी से निचले स्टेप में आप लिख दोगे x इज इक्वल टू 5। अगर सेम ही लाइन में दो मरतबा किसी चीज को ले, क्योंकि इक्वल आ गया ना, अब यहाँ पे हम इक्वल तो नहीं डाल सकते, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट डाल के दोबारा इसको लिख दिया जाए। वैसे बेहतर है कि आप ये वाला स्टेप इससे नीचे कीजिएगा। ये भी आपका किससे रिलेटेड था, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.2। ये क्वेश्चन है ही नहीं 2.4 का, ये सारा क्वेश्चन 1.2 से रिलेटेड है। 1.2 को ओपन करें, उसमें आप देखें तो वहां पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस को देखने के लिए आपने किसकी हेल्प लेनी है, एक्सरसाइज 1.2 की, ठीक है। 1.2 से पहले जो लॉ ऑफ इंडाइसेस और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने बताया, उनको आपने खास तौर पर देखना है डिटेल के साथ। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है, इस तरह बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। लॉग बेस नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 है, इज इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है जी, ये 2.4 से रिलेटेड है। अब देखें इसकी बेस नहीं है तो इसकी बेस क्या है, 10। ये आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये एक्सपोनेंट फॉर्म बनाना हम कहां पे सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर लाजमी देखिएगा उसको। इंप्लाइज दैट लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में जाएंगे, बेस की पावर जो होती है वो राइट हैंड साइड बन जाती है, और x जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं वो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी। 10 की पावर 2 कितना होगा, 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 5x माइनस 10। दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये 100 पहले ही इधर मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का 10 इधर आएगा आके प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। दोनों को प्लस करें क्या हो जाएगा, 110 देन 5x। हमने x फाइंड करना है, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर x रह जाएगा। क्यों x रह जाएगा, 5 इधर आ गया। ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 के टेबल पे दोनों के, 5 1 टाइम ये होता है, और 5 2 टाइम 10, और फिर 10, फिर ये आ जाएगा 2। यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 22। तो आप कह रहे होंगे कि x तो इधर था, 22 इधर था, तो बेटा दरमियान में क्या है, इक्वल है। जब कोई चीज इक्वल होती है तो उसको इधर रख लो या इधर रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे था तो मैंने इसको सीधा भी कर दिया, और वहां पर मैंने वो चीज बताए बगैर ही सीधी कर दी। तो ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6,
log base 2 ऑफ x प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑफ x माइनस 4। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 में उसका माइंड बन गया कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन को पिक करूं, क्योंकि 2.4 में से उसने लॉन्ग क्वेश्चन भी पिक करना है, अगर उसका माइंड बन गया, ठीक है, इन लॉज के अगर प्रूफ उसने ना पूछना हुआ, ठीक है, तो मे भी इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, बेस दोनों की सेम है, दरमियान में माइनस है, क्वेश्चन लॉ वापस लगेगा, तो ये बनेगा जी आपके पास लॉग बेस 2, ये एक मरतबा आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, ऊपर आ जाएगा x माइनस 4 आपका नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड टू। जी बेटा देख लें, स्टेप समझ आ गया? ठीक है, क्या किया है, क्वेश्चन लॉ को हमने वापस रिवर्स किया है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओगे इसको, इंप्लाइज दैट जो बेस होती है उसकी पावर राइट हैंड साइड बन जाती है, इज इक्वल टू जो नंबर जिसका लॉग ले रहे होते हैं वो फिर दूसरी साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे चला जाता है। यहां तक चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैं लाइन लगा रहा हूं बेटा, ये वाला डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4 इंटू 4 16, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x वाली एक साइड पे ले, ये 4x पहले ही इधर है, ये इधर आएगा माइनस का x, ये प्लस का 1 पहले ही उधर है, माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस का 16, 4x में से एक x निकलेगा, 3x इज इक्वल टू 17, और x इज इक्वल टू ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17/3। हमारा टारगेट क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमने इस क्वेश्चन में भी क्या किया, वैल्यू ऑफ x फाइंड कर दिया। ये जो 4 लिखा हुआ है ये चेंज बेस्ड फार्मूले का नंबर का मैंने वो लगाया। पार्ट नंबर 6 आपका ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे और x इज इक्वल टू 17/3 आपका आंसर है जी। देखें जी स्टूडेंट्स, गौर करें, हर क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये और ये 2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, ये ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी आपका। ये पीछे मैंने आंसर चेक किया जी, इसको जरा उसने होल बनाया हुआ है, ठीक है, होल में भी आप इसको लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 17 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5 होल 2/3। ये भी आंसर आपका ठीक है। नीचे आप इसको फ्रैक्शन होल कंपाउंड नंबर्स में नहीं भी बनाते, होल फ्रैक्शन में नहीं भी बनाते तो नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जी आज हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 2.4 के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम हमने डेसिमल वाले नंबर्स को सॉल्व करना होगा, और वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुरानी बुक में भी थे, इसमें भी हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।